नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम की छठी क्लास। अब तक की नंबर सिस्टम की 5 क्लास हो चुकी हैं। हम लोग कर रहे हैं RS अग्रवाल का हिंदी सोल्यूशन, और हम लोग सारे क्वेश्चन को एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, यानी जो ट्रिक के माध्यम से एकदम आसान भाषा में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब तक के 81 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे नंबर सिस्टम की। अगली क्लास जो ये क्लास चल रही है, इसमें हम लोग 82 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। देखो दोस्तों, अभाज्य संख्या का मतलब होता है सिर्फ 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 और कोई ना होना चाहिए, यानी 2 ही गुणनखंड होना चाहिए। एक तो वो संख्या और एक खुद होना चाहिए। यानी अभाज्य संख्या का मतलब होता है किसी अन्य संख्या, एक और वो खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटना चाहिए। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि इसमें अभाज्य संख्या है कौन? तो सबसे पहले इसका जो तरीका होता है, हम लोग ऑप्शन से करते हैं इसको। पहला ऑप्शन देते हैं 161 है। 161 से बड़ी संख्या हम देखेंगे कौन सा इसका 161 से ऐसी कौन सी संख्या बड़ी जो तुरंत बाद पूर्ण वर्ग हो, यानी इससे बड़ी कौन संख्या पूर्ण वर्ग होगी? तो इससे बड़ी होगी 169, जो कि 13 का वर्ग है। किसका? 13 का वर्ग हो जाएगी, यानी 13 का वर्ग होगा। 13 से सबसे छोटे गुणनखंड मतलब अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 2, 3, 5, 7 और 11 और 13। ये 13 गुणन मतलब इतने गुणनखंड हैं जो अभाज्य गुणनखंड है 13 से छोटे। यानी सबसे पहले देखेंगे इस संख्या से बड़ी ऐसी कौन संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो। वो जिसका वर्ग होगा उससे छोटे जितने भी अभाज्य गुणनखंड है उन वाली संख्या से देखेंगे इसमें भाग लगा के। अगर किसी संख्या से कट जाएगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी। अगर कटेगा तो भाज्य हो जाएगी, यानी भाग जाएगा तो भाज्य हो जाएगी। 2 से काटेंगे तो इसको नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से कटने के लिए लास्ट में 2 होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए। 3 से काटने के लिए सभी संख्याओं का योग 3 होना चाहिए। तो इसमें देखो 1 और 6 7, 7 1 8, 2 से भी नहीं कटेगा, इससे भी नहीं कटेगा। 5 से करने के लिए या तो 0 है तो 5 होना चाहिए, इससे भी नहीं कटेगा। 7 से इसको काटो, 161 को अगर 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, यही तो आएगा। यहाँ बचेगा 2, 7 तिरिक 21, यानी कट जा रही है। जब 7 से कट रही है तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। हमसे पूछा है अभाज्य संख्या, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग सारे ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। ये पहली तो हमारी होगी नहीं, क्योंकि ये 7 से कट रही है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, हमको चाहिए अभाज्य संख्या। 221 से करेंगे, 221 किसका वर्ग है? इसके बाद वाली बड़ी संख्या कौन सी जो वर्ग होगी? वो होगी 225। कहोगी 225 किसका है? तो 225 किसका है? ये 15 का वर्ग है। अब 15 से छोटे अभाज्य गुणनखंड कौन है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 9 नहीं है, 11 है और 13 है। यही तो अभाज्य गुणनखंड है। यानी इन अभाज्य संख्याओं से अगर ये संख्या कट जाएगी तो इसका मतलब अभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब भाज्य है। कहने का मतलब भाग नहीं जाना चाहिए, अगर चला गया तो भाज्य हो जाएगी। हमको चाहिए अभाज्य, यानी भाग ना जाए वो संख्या चाहिए। 2 से देखो, इसमें भाग लगाना है जो ऑप्शन है, यानी 221 में भाग लगाना है, ना कि 225 में। 2 से भाग लगाओ, लास्ट में 2 होना चाहिए, नहीं जाएगा। 3 से लगाओगे, सभी संख्या का योग होना चाहिए, नहीं जाएगा। 5 से भी नहीं जाएगा। 7 से चेक करते हैं, 7 तिरिक 21, 1 बचेगा, 11 बचेगा, नहीं जाएगा। 11 से काटो, नहीं जाएगा। 13 से काटो, 13 एक कम 13 बचेगा कितना? यहाँ 9, यहाँ 1, 13 7 91, यानी भाग चला गया। इसका मतलब ये भी संख्या नहीं होगी, ठीक है, ये भी नहीं होगी, यानी ये भी विकल्प नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी भाग जा रहा है। अब चेक करेंगे 273। 273 से बड़ा कौन सा होगा? 400 होगा, जो वर्ग होगा पूर्ण संख्या वर्ग होगी। किसका है? ये 20 का वर्ग है। तो 20 से सभी छोटी संख्याओं का इसमें भाग लगाओ। कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 11 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, 17 हो जाएगी, 19 हो जाएगी। यही संख्या अभाज्य संख्या हो जाएगी। इन किसी संख्या से अगर इसमें भाग चला जाएगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, तब तो भाज्य संख्या हो जाएगी। चेक करते हैं। 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से चेक करो, 7 और 25 35, 7 से भी नहीं जाएगा। 11 से चेक करो, 11 3 33, यहाँ 4 बचेगा, नहीं जाएगा। 13 चेक करो, 13 से भी नहीं जाएगा। 17 से चेक करो, 17 एक कम 17, उसके बाद 3 बचेगा, उधर इससे भी नहीं जाएगा, 19 से भी नहीं जाएगा। इसका मतलब यही, यानी विकल्प नंबर सी में है, कोई भाग नहीं जा रहा है किसी संख्या से। इसका मतलब क्या है? ये एक भाज्य संख्या नहीं होगी, अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि इसके तो 2 ही फैक्टर होंगे, या तो 1, या तो इसमें हम 1 से भाग लगाएं तो चला जाएगा, या तो इसी संख्या से यानी 273 से इसमें भाग लगाएं तो चला जाएगा एक बार में, और कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। यानी अभाज्य संख्या के
जो अभाज्य संख्या होती है उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो उसमें एक संख्या से भाग जाएगा या तो अपने खुद वाली उसी संख्या से उसमें भाग जाएगा, अन्यथा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाएगा, वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस प्रकार के जब क्वेश्चन हमको मिलेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन है वो है 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन में कहा है प्राकृत संख्या n के लिए n³ - n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त हो जाएगा, ये कहा है। प्राकृत का मतलब होता है n एक प्राकृतिक संख्या है, इसका मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, इस तरह इनफिनाइट तक हम लिख सकते हैं n की जगह पे। यही तो कहा है। n की संख्या को हम क्या करेंगे, अगर हम n को कॉमन ले लेते हैं, n को अगर इस संख्या से हम n को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से क्या बन जाएगा, n² माइनस का n 1 बचेगा, यही तो बचेगा। इसको 1 को चाहे हम स्क्वायर लिख लेते हैं, यही तो हो जाएगा। यहाँ से हमारा संख्या क्या बन जाएगा क्वेश्चन, n, इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में n-1, ठीक है, एक ब्रैकेट में n+1, यही तो हो जाएगा। अगर हम इसमें ये संख्या हम 1 मान के रखते हैं, 1, ठीक है, अगर यहाँ पे n की संख्या हम 1 पुट करते रखते हैं, यहाँ पे 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ से 1 हटाओगे, 1 यहाँ 1 रखोगे, 1 से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम 2 रखते हैं, 2 संख्या रखते हैं यहाँ पे, n की जगह पे 2 रखोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 रखोगे तो ये 1 जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, गुणे में 2 + 3 1 3 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। 3 × 1 = 3 दूनी 6, यही तो हो जाएगा। अगर यहाँ हम 3 रख लेते हैं n की जगह पे तो 3 यहाँ रखोगे, यहाँ 3 रखते हैं तो अगर 3 यहाँ रखोगे, 3 यहाँ रखोगे तो 1 कम हो जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, गुणे 3 यहाँ रखोगे, 1 जोड़ के यहाँ 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, 3 दूनी 6 चौक 24, यही तो हो जाएगा। यानी इस प्रकार से संख्याएं बनती जाएंगी अगर संख्या हम रखते जाएंगे तो, क्योंकि n एक प्राकृतिक संख्या है, उसमें हम कोई भी मान रख सकते हैं। कहा है सर्वदा किस संख्या से बड़ी हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। अगर हम 0 की बात करते हैं यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ से 0 में कोई संख्या से अगर भाग करते हैं तो 0 आएगा, तो इसको तो हम लेंगे नहीं। यहाँ देखो, इसको देखो, 6 के कितने हो जाएगा, 2 से हो सकता है इसमें भाग, 3 से हो सकता है, 6 से हो सकता है, ठीक है। अब देखो इस संख्या से अगर 6 में अगर हम भाग लगाना चाहें तो 2 से भी भाग चला जाएगा, 3 से भी भाग चला जाएगा, 6 से भी भाग चला जाएगा। इसी तरह अगर हम इस 24 में भाग लगाना चाहें, 24 में, तो इस 2 से भी चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, 6 से भी चला जाएगा। यानी वो कौन सी संख्या है, यानी अगर हम 6 से इसमें भाग कर देंगे, 6 से इसमें भाग करें, 6 से 6 से भी भाग जाएगा पूरी तरह। अब जब 6 से जा रहा है तो इसका मतलब 6 का नियम होता है कि 3 से और 2 से ज़रूर भाग जाएगा, तभी तो 6 से भाग जाएगा। इसका मतलब 6 से 6 में भाग जाएगा, 6 से अगर 24 में भाग चला जा रहा है तो 2 से भी जाएगा, इसका मतलब 3 से भी जाएगा। इसका मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या हमसे पूछा है, तो बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या होगी, 6 संख्या होगी, जिसे सभी संख्याओं में भाग चला जाएगा। अगर यहाँ पे हम 4 रख देते हैं, 4 मान रख देते हैं तो भी हम 6 से अगर भाग लगाएं तो उसमें चला जाएगा 6। अगर 4 रखते हैं, 5 भी रखते हैं तो भी 6 से भाग जाएगा, 6 भी रखते हैं n की वैल्यू तो भी 6 से भाग जाएगा। इसका मतलब वो संख्या कौन सी होगी, वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्योंकि 6 मतलब n एक प्राकृतिक संख्या है। अगर n की जगह पे हम कोई भी संख्या रखते हैं तो किससे भाग चली जाएगी, 6 से चली जाएगी। तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 6। 0 का तो कोई मान ही नहीं रखता है। 24 से अगर भाग लगाना चाहें, अगर मान लिया जाए, तुम कहोगे चलो ठीक है 6 और 12 से 24 है, यानी ऑप्शन में कोई कहा बड़ी से बड़ी संख्या, 3 तो छोटी है, 6 बड़ा है, 12 और 18 बड़ा है, ठीक है मान लेते हैं 12 से 24 में तो भाग चला जाएगा, क्या 6 में जाएगा भाग, नहीं जाएगा। तो हमको वो संख्या लेना है, बड़ी से बड़ी संख्या लेना है जिससे सब संख्याओं में भाग चला जाए। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब 6 हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन है यानी 84 नंबर क्वेश्चन। कौन सा, 84 नंबर क्वेश्चन है। कहा है यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो n की पावर कितनी है, n की पावर 4n है, -4 की पावर 3n है,
सदैव निम्नलिखित है, निम्नलिखित है उसके बाद में कुछ कटा नहीं है, ठीक है, में से किस संख्या से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी, यानी किस संख्या से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। हम इस 3 जो लिखा है 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n, इसको लिख सकते हैं कि 3 की पावर 4n और माइनस 4 की पावर 3n, इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, ठीक। तो 3 का पावर 4 कितना होगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 3 से कितना हो जाएगा, यानी 3 गुणे 3 का 4 बार करना है गुणा, यही तो करना है। तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, इससे करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 81। 81 की पावर कितनी बचेगी, n बचेगी, यहाँ माइनस लगा है, माइनस लगा दें, 4 की पावर 3 है, यानी 4 गुणे 4 करेंगे, यानी 4 चौक 16 चौको 64, यानी 64 की पावर n हो जाएगी, यही तो हो जाएगी। कहा है क्वेश्चन में कि यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है, n का मतलब एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब एक संख्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यानी धनात्मक संख्या हम कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे n की जगह पे। अगर हम मान लिया जाए n की जगह पे, अगर हम इसको 81 को, इस पूरे वाले 81 को अगर हम a माने, इस पूरे वाली संख्या को अगर हम b मान लें, तो क्वेश्चन नहीं बन जाएगा a की पावर n माइनस b की पावर n, यही तो बन जाएगा। हम मान लेते हैं क्या कहा है, n की संख्या n है, n की संख्या 1, अगर इस प्राकृतिक संख्या है, धन पूर्णांक संख्या है, तो इसको हम मान रखते हैं यहाँ पे 1, क्या रखते हैं, n की पावर 1 रखते हैं। n की पावर अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस b, यही तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही a क्यूब माइनस b क्यूब, तो इसका क्या हो जाएगा a माइनस b, यही तो हो जाएगा आंसर। अगर यहाँ पे हम 2 की वैल्यू रखें, 2 यहाँ पे रखें, यहाँ पे अगर हम 2 रख देते हैं, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे अगर हम 2 रख देते हैं a क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा a माइनस b, एक ब्रैकेट में a प्लस b, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में घटा के एक ब्रैकेट में जोड़ के, यानी एक ब्रैकेट में a माइनस b, एक ब्रैकेट में a प्लस b। अगर मान लिया जाए a की वैल्यू हम 3 रख देते हैं, यहाँ a की वैल्यू 3 रखते हैं, तो a क्यूब माइनस b क्यूब, यही तो हो जाएगा। इसका फार्मूला कितना होता है, a क्यूब माइनस b का क्यूब का फार्मूला क्या होता है, हम पहले क्लास में मतलब बताए थे, दूसरी वाली क्लास में, इसका फार्मूला होता है a माइनस b, एक ब्रैकेट में रहेगा, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab, यही तो फार्मूला होता है। कहा है सभी संख्या से सदैव पूर्णतया विभक्त होना चाहिए, पूर्णतया विभक्त हो जाए। अगर इसमें हम किस संख्या से भाग लगाएं तो विभक्त हो जाएगी, इसमें अगर हम भाग लगाएं तो a माइनस b से ही तो भाग चला जाएगा, क्योंकि इसमें ये इससे कट जाएगा, इसमें भी तो यही है कट जाएगा, इसमें भी यही कट जाएगा, यानी कुल मिला के आंसर कितना आएगा, a माइनस b, ये वो संख्या है जिससे हमारी संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। a हम किसको माने हैं, a माने हैं 81 को, तो हम 81 रख देंगे। b किसको माने हैं, b हम माने 64 को, तो 64 रख देंगे, यानी 64, 81 से 64 जब हमारा घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आएगा हमारा 17, कितना आएगा 17, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है, 17 आएगा इस प्रकार से, ठीक है। यानी n की संख्या हम धनात्मक पूर्णांक है तो कुछ भी रखेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 81 से माइनस 64 करेंगे तो कितना आएगा, 17 आंसर आएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं, नोट करोगे, इस प्रकार से आंसर हमारा 17 हो जाएगा, यानी 84 नंबर का सोल्यूशन हमारा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब जब उभयनिष्ठ गुणनखंड कहेगा इस तरह पावर करेगा, यानी यहाँ की पावर और यहाँ की पावर दोनों बराबर होगी। इसमें से दोनों संख्या में से ये 2 पावर है, उसमें से एक ये जो पावर लिखा है या तो इसमें पहली संख्या सेम होगी या तो यहाँ पे दूसरी संख्या होगी तो यहाँ सेम होगी, यानी दोनों में से दोनों सेम होंगी। दोनों में से ऊपर में दोनों पावर रहेंगी, एक नीचे भी वही संख्या रहेगी। इसी तरह यहाँ भी रहेगी, यहाँ दोनों पावर जो लगी है उसमें या तो संख्या यहाँ पे सेम रहेगी या तो संख्या यहाँ पे सेम रहेगी। जब इस प्रकार से कहीं क्वेश्चन सेट रहेगा तो हमको आंसर कुछ नहीं देना है, सिर्फ इन्हीं दोनों को योग करके दे देना है आंसर। यानी 127 और 97 कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 12, यहाँ से हो जाएगा 2, यानी कितना आंसर आएगा
224 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 224 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन का फॉर्मेट हमको सिर्फ याद रखना है। कैसे क्वेश्चन का फॉर्मेट याद रखना है? जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें जो घात लिखा गया 127 यहाँ है, 127 यहाँ है, अभी दोनों घात सेम है। इसी सेम घातों की कोई संख्या नीचे लिखी होगी, या तो पहले ब्रैकेट में या तो दूसरे ब्रैकेट में, दोनों में से एक संख्या होंगी। ठीक है, एक संख्या कोई दूसरी होगी। यानी 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4, जिसमें से 3 संख्या सेम होगी, एक अलग होगी। इसी तरह दूसरे वाले ब्रैकेट में 3 संख्या सेम होगी, एक संख्या दूसरी होगी। इसका जब क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन जब सेट करेगा तो उभयनिष्ठ हमेशा पूछता है गुणनखंड। तो हमको कुछ नहीं करना है, किसी एक ब्रैकेट का हमको नीचे वाले जो बेस रहता है उनको जोड़ के आंसर दे देना है। यानी कि आंसर कितना आएगा? 224 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। अगला क्वेश्चन कितने नंबर का है? 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहा है यदि n एक प्राकृत संख्या हो तथा n 10 की पावर n-1 के अंकों का योग 4707 हो तो n का मान कितना हो जाएगा? ठीक है, यानी अंकों का मान दे दिया है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन कह रहा है कि तब n के मान क्या होगा। इस प्रकार n का मतलब n एक प्राकृत संख्या है, या इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। इस तरह इन्फिनाइट तक कुछ भी हम संख्या मान सकते हैं। ठीक, n की संख्या बताया है। ठीक, जब n को हम 10 की पावर n है बराबर 1 है, यही तो क्वेश्चन है। अगर n की संख्या यहाँ पे हम 1 रख दें, n की संख्या, तो 10 की पावर 1 हो जाएगी, -1 बराबर कितना होगा? 10 से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगर हम 10 की पावर 2 रख देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 10 का पावर 2 -1, यानी 10 हम 100 एक कम हो जाएगा तो हो जाएगा 99। अगर 10 की पावर हम मान लेते हैं 3 रख देते हैं तो 10 की पावर 3 हो जाएगी यहाँ से, और -1 करेंगे तो इतना आ जाएगा। 10 हम 100 कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 1000। 1000 से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 999 हो जाएगा। कहने का मतलब यही तो कुछ इस तरह बनता जाएगा। n की पावर कितनी रहेगी, यानी हम इसको कितनी पावर करें कि संख्याओं को जब योग करें तो हमारा कितना आ जाए? 4707 आ जाए। यहाँ लिखा है अंकों का योग। रुको क्वेश्चन छोटा करते हैं तब समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन आधा दिख रहा है, आधा दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन इतना ही है, कुछ कटा हुआ है। ठीक, तो समझते हैं उसको। क्वेश्चन में कहा लिखा है यदि n एक प्राकृत संख्या हो, प्राकृत का मतलब होता है n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कहा है 10 की पावर n-1 के अंकों का योग लिखा, यहाँ पे लिखा है अंकों का योग। अंकों का योग या 4707 हो तो n का मान कितना हो जाएगा, ये पूछा है। कहने का मतलब अगर हम n की संख्या, अगर n की जगह पे हम वैल्यू 1 रखते हैं, यहाँ पे 1 रख देंगे n की जगह पे तो 9 आएगा, 2 रखेंगे तो 99 आएगा, 3 रखेंगे तो 999 आएगा। कहने का मतलब अंकों का योग, अंकों का मतलब कितना है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 9, इसको लिख सकते हैं 9 एकम 9 बराबर 9, इसको हम लिख सकते हैं 9 + 9 + 9 योग, अंकों का योग इतना है 4707। कब बनेगा? 9 × 9 कितना होता है? 18 होता है। या तो यहाँ पे हम 9 + 9 की जगह पे 9 × 2 लिख देते हैं तो 9 दूनी 18, तो भी तो हो जाएगा। यानी 9 त्रिक कितना हो जाएगा? 27। यानी योग कितना बनेगा? 27। यानी हम n की पावर कितनी रखें, n की पावर कितनी रखेंगे कि यहाँ पे जो आ रही है वैल्यू, यहाँ पे 27 ना के 4707 आ जाए। n की वैल्यू कितनी रखें? n की वैल्यू का मतलब है यहाँ पे पावर कितनी रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 रखे हैं तो यहाँ पे यही तो हो गई n की वैल्यू, समझो यही तो हो गई। यहाँ a रखे तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। यानी 9 की वैल्यू हम क्या रखें तो हम x मान लेते हैं। 9 की वैल्यू हम क्या रखें? हम x मान लेते हैं। मान लेते हैं हम 9 की वैल्यू x रखेंगे तो हमारा योग यहाँ कितना आना चाहिए? तब आना चाहिए 4707 आंसर आना चाहिए। यानी n की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो हमारा 27 आंसर आता है। हमको लाना कितना है? 4707 आंसर लाना है। तो हम n की वैल्यू क्या रखेंगे? यहाँ पे 9 तो सब में रहेगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। 9 की वैल्यू क्या रखेंगे? जो यहाँ 4700 योग आए। यानी हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 9
x बराबर 4707, यही तो हो जाएगा। x इधर रहेगा, यहाँ हो जाएगा 4707 भागे 9, 9 पछे 45, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2, 9 दूनी 18 बचेगा 2, 9 तिरिक 27, यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 523, यानी x की वैल्यू यानी n की वैल्यू क्या रखेंगे 523 रखेंगे, कितना 523, यानी जब हम 10 की वैल्यू 10 के ऊपर जो n लगा है वहाँ पे हम अगर 523 रखते हैं और -1 करते हैं तो हमारे पास 4707 आंसर प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 7 आंसर प्राप्त होता है। ये वैल्यू हमारा हो जाएगा। तो आंसर इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा 523, यानी विकल्प नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसको नोट करो, इसके बाद में आगे क्वेश्चन करवाते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। हो गया नोट? अगला क्वेश्चन हमारा 87 नंबर क्वेश्चन। एक सेकंड रुकिएगा, क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करते हैं। अब दिख रहा है 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन में कहा है 1 2 3 4 और डॉट 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनखंड के दाहिनी ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। यानी दाहिनी ओर कहा है अंत में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, इससे क्वेश्चन बनाया है। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत आजकल पूछा जा रहा है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो लास्ट में जीरो की संख्या होती है, यानी यूनिट डिजिट पे लास्ट वाली संख्या जीरो की संख्या कितनी हो जाती है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनाता है। यानी क्वेश्चन आपसे कहेगा कि कोई संख्या गुणनफल में दे देगा, कहेगा बताओ लास्ट में जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से कॉन्सेप्ट जो होगा इसको हम आराम से समझिएगा, क्योंकि थोड़ा 4-5 मिनट का समय हम लेंगे, उसके बाद में इसको आराम से सॉल्व करते हैं। देखो कह रहा है दाहिनी ओर गुणनखंडों की संख्या क्या होती है। गुणनखंडों की जो जीरो की संख्या होती है, जब शून्य की संख्या किस पर निर्भर करती है, शून्य की संख्या मान लिया जाए, कह दे कि लिखा हो 20 गुणे 15, कहे इसमें शून्यों की संख्या अगर इसको सॉल्व करेंगे तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, कितना होगी 15 दूना 30, कितना हो जाएगी 15 दूना 30, यानी संख्या कितनी है 2 जीरो हो जाएंगे। लास्ट में कितने जीरो, तो 2 जीरो। जब इसको गुणा करेंगे तो कितने जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो हो जाएंगे। देखो गुणा जब शून्य की संख्या किस पर निर्भर करती है, वो निर्भर करती है 2 और 5 के जो पेयर बनते हैं उस पर। अगर 2 और 5 का एक पेयर बनेगा तो यहाँ पे एक जीरो लास्ट में लगेगा, यानी संख्या कोई बड़ी होगी, लास्ट में एक जीरो। अगर 2 और पेयर की जितने भी पेयर बन जाएंगे 2 और 5 के, यानी 5 का गुणा जब 2 से हो जाएगा तब वहाँ पे एक जीरो बन जाता है। ठीक, जैसे मान लिया जाए इस 20 को क्या हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 पंचे 20। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये भी गुणे में है तो यहाँ लिख सकते हैं 3 त्रिका तीनों पची 15। ठीक, हम बोले हैं जब 2 और 5 का पेयर बनेगा, जहाँ पे एक जोड़ा बन जाएगा वहाँ पे एक जीरो लग जाएगा, एक जीरो बन जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बन रहा है एक जोड़ा ये बना है तो यहाँ पे एक जीरो ये हो जाएगा, दूसरा जोड़ा यहाँ बना है 5 और 2 का, यहाँ बना तो जीरो यहाँ पे लग जाएगा। यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे, 2। देखो यहाँ पे 2 ही तो जीरो आए हैं। ठीक है, कहने का मतलब जो जीरो की संख्या होती है लास्ट में वो 2 और 5 के पेयर पे निर्भर करती है। समझ में आई बात कि नहीं है? यानी हम जब 1 से और 100 तक के परस्पर गुणा करेंगे तो कितनी बार 2 और 5 का जोड़ा बनेगा, उतने जीरो होंगे।
लेकिन हम क्या 1 से 100 तक के गुणा करवाएंगे, पेयर ढूंढेंगे कितने हो जाएंगे, तो हमको पेयर नहीं ढूंढना है कितने हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी एक हम बात बताते हैं, जब भी कोई संख्या हमको क्या ढूंढना रहता है, पेयर ढूंढना रहता है। दूसरी बात हम अभी जैसे एक बात बताए थे, 20 और 15 का गुणा किए थे तो उसमें लास्ट में 300 आया था, लास्ट में कितने जीरो आए थे, 2 जीरो आए थे। ठीक है, यहाँ देखो जब यहाँ करेंगे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 पंचे 20 गुणे 3 पची 15, यानी यहाँ जब होती है हम क्या करते हैं, हम जब इस तरह संख्या, जब छोटी संख्या कभी गुणे में होगी तो हम लोग इसी तरह गुणा बना लेंगे और देखेंगे 2 की कितनी घात है, 2 की कितनी घात है, 1 2 ही हैं, गुणा 2 की कितनी, 5 की कितनी घात है, 5 की हैं, 5 की 2 घात है। ठीक है, इन 2 और 5 की घात में हम लिख लेते हैं, 5 और 2 की घात को हम लिख देते हैं। जो दोनों में से जिसकी सबसे छोटी घात होगी उतने जीरो लास्ट में लगेंगे। यहाँ देखो 2 की भी पावर 2 है, 5 की भी पावर 2 है, इसका मतलब दोनों सेम है, इसका मतलब 2 जीरो आएंगे। मान लिया जाता है आ जाता है यहाँ पे 2 की पावर 5 और 5 की पावर 3, तो आंसर कितना होता। तब जब कोई संख्या बनती तो लास्ट में कितने जीरो होते, 3 जीरो होते, क्योंकि हमको दोनों में से सबसे छोटी पावर लेना है। जो पावर जो सबसे छोटी होगी वही समझो लास्ट में जीरो की संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लिया जाए यहाँ पे अगर लिख दिया जाए 50 गुणे 3 में संख्या कितनी होगी, यानी जीरो की संख्या कितनी होगी लास्ट में, यानी 5 3 15 कितना हो जाएगा, 5 3 15, यानी जीरो की संख्या कितनी होती है, 1 होगी। कैसे, इस 50 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 दूनी 2 पंची 10 पचे 50 गुणे 3। अब देखो यहाँ क्या बने हैं, यहाँ 2 की पावर 1 ही तो है, 5 की पावर कितनी है, 5 की पावर 2 है, सबसे छोटी पावर कौन सी, 1 है, तो लास्ट में कितने जीरो हैं, 1 ही तो जीरो है। यानी जिसकी पावर सबसे छोटी होती है दोनों में, सिर्फ 5 और 2 में देखेंगे, 5 और 2 की पावर जितनी बार होती है छोटी सबसे होगी उतने जीरो हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, यानी जीरो की संख्या लास्ट में कितनी हो जाएगी, जो 2 और 5 के जहाँ पे पेयर बन जाएंगे वहाँ जीरो बन जाता है। ठीक है, अब बात आती है इस क्वेश्चन की, यानी 87 नंबर जो क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो जब लिखा है 1 से 100 तक के सभी संख्याओं को गुणा किया जाएगा तो हम क्या 1 से सभी संख्याओं का गुणा करते जाएंगे, उसमें 2 और 5 के पेयर बनाएंगे, यानी सबसे पहले उसको घात में लिखेंगे, फिर देखेंगे कि सबसे छोटी घात है कितनी, उसके 2 और 5 में जिसकी सबसे छोटी घात होगी उतने जीरो होंगे, तो हम 100 में पता लगाएंगे, ऐसे नहीं पता लगा पाएंगे। जब कोई संख्या यहाँ तक के 100 में लिखी, यानी 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे इस तरह लिखी है 99 गुणे 100, इसका मतलब यह, इसको हम लिख सकते हैं कि वो 100 फैक्टोरियल लिखा है। ये फैक्टोरियल का निशान होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि इस संख्या, ये लिखा है 100 गुणे 99, यानी जब तक कि इसी तरह गुणा करते जाएंगे, एक कम करते 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 1 तक करेंगे। ठीक है, 1 से 100 तक लिखो, गुणा करो तो भी आंसर वही आएगा, जैसे 100 से उल्टा 1 तक लिखो, फैक्टोरियल एल करके लिखो तो भी आंसर वही आएगा। कहने मतलब जब कोई संख्या सीरीज में लिखी होगी और 1 से लास्ट तक लिखा होगा और कहेगा, मान लिया जाए इस क्वेश्चन में लिखा है 100 तक की संख्याओं का गुणा किया जाए तो लास्ट में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि अब देखो हम लोग बना रहे हैं 5 का पेयर। ठीक है, 5 का पेयर, जैसे मान लिया जाए यहाँ लिखा है 35, फिर लिखा है 5, ठीक है, फिर लिखा है 20, इस तरह लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 7 गुणे 7 पची 35 होगा, फिर 5 यहाँ से, फिर यहाँ 2 दूनी 4 पंचे 20, इस प्रकार से लिखा है। ठीक है, इस प्रकार से जब कोई संख्या बड़ी सी लिखी रहेगी, जैसे मान लिया जाए यहाँ 20 ना लिख के 40 लिख दिया जाए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, यही तो हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। यानी हम लोग क्या बना रहे हैं, 2 का पेयर बना रहे हैं, यही तो बना रहे हैं, यही तो बना, यहाँ पे बना, यानी संख्या कितनी हो जाएगी, 3 जीरो हो जाएंगे। यानी हम लोग 5 के पेयर बना रहे हैं और 2 के पेयर बना रहे हैं। जब कोई संख्या इस तरह गुणे में हम लिखी रहेगी तो उसमें 2 की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी 2 के गुणनखंड बहुत ज़्यादा है, यानी 2 की पावर बहुत ज़्यादा होगी और 5 की पावर सबसे कम हो जाएगी। कैसे कम होगी, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे देखो, जब हम 1 कर रहे हैं, यहाँ 2 यहाँ पे मिला है, 2 मिला है, फिर यहाँ के बाद 4 में मिला है, 4 में कितनी बार 2 है, 2 गुणे 2,
फिर उसके बाद में क्या, 4 के बाद 6 मिला है, 6 में फिर 2 मिला है, 2 गुणे 3 2 मिला है, फिर 6 के बाद 7 मिला है, 8 मिला है, 8 में क्या 2 दूनी 4 दूनी 8, यही तो मिला है। उसके बाद में 8 के बाद 9 मिला, उसके बाद 10 मिला, 10 में क्या होगा 5 दूनी 10। देखो जब हम 10 तक गए हैं तो हमको कितनी बार 2 मिला है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 की पावर 8 मिली है और 5 की पावर कितनी मिली है, 5 की पावर 1 ही मिली है। तो हमारा आंसर कितना होगा, हम बताएं सबसे छोटी वैल्यू आंसर होते यानी 0 लास्ट में कितने होंगे, 1 होंगे। यानी हमको जब 2 और 5 की बात होती है तो सबसे पहले हम 5 का पेयर बनाते हैं, यानी 5 सबसे छोटी होती है। यानी हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, जब हम बड़ा क्वेश्चन मिल जाएंगे सबकी संख्या में हम पेयर थोड़ी बनाते जाएंगे, हम कहेंगे यानी हमको कहा है 100 तक के गुणा संख्या में परस्पर गुणा किया जाए तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, लिख लिए 100। 100 में हम 5 से भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 20 बार गया। फिर ये 20 में फिर 5 से भाग लगाएंगे, 5 चौको 20, अब गया। अब इसमें 5 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। यानी जो भी संख्या दिया रहेगा उसमें हम 5 से भाग लगाएंगे, जब तक लगाते जाएंगे जब तक कि हम 5 से भाग जाता जाएगा। जहाँ 5 से छोटी संख्या आ जाएगी बस नहीं लगाएंगे, बस सभी संख्याओं को जितनी बार भाग लगाए हैं दोनों को जोड़ लेंगे, वही हमारे लास्ट में 0 की संख्या हो जाएगी। शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। यानी इस प्रश्न में जब सभी संख्याओं का गुणा किया जाएगा तो शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 24 आ जाएगी। समझ में आएगी नहीं है। मान लिया जाए क्वेश्चन बना दे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे इस तरह करते जाए और कहेगा 500 तक के गुणा किया जाए तो लास्ट में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो क्या करना है, इस 500 में 5 से भाग लगाएंगे, ठीक, 5 से भाग लगाएंगे 100 बार जाएगा, फिर 5 से भाग लगाएंगे 20 बार जाएगा, फिर 5 से भाग लगाएंगे 4 बार जाएगा। अब तो 5 से भाग जाएगा नहीं, फिर पहली वाली संख्या को छोड़ के बाकी सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं, कितना आएगा 124। यानी 500 की सभी संख्याओं को गुणा किया जाएगा 500 को, तो 0 की संख्या लास्ट में कितनी आएगी, 124 आएगी। कितनी आएगी, 124 आएगी। यानी जब भी क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा तो हमको कैसे सॉल्व करना है, इस तरीके से सॉल्व करना रहेगा। ठीक, हो गया नोट, नोट करो फिर आगे करवाते हैं। हो गया नोट। अब देखो अगला क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर जो क्वेश्चन है ये है, यानी 88 नंबर कहा है भाग की एक क्रिया में भागफल 403 है, भाजक 100 है तथा शेषफल 58 है, तो भाज्य कितना होगा। समझ में आई बात कि नहीं। यानी हमसे भाज्य पूछा है, यानी भागफल और शेषफल और भाज्य वाले से क्वेश्चन बनाया है। तो इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, इसका होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। इससे क्वेश्चन बहुत अच्छा सा बनाते हैं। देखो इसमें 4 पॉइंट हैं, एक तो है भाज्य, दूसरा है भाजक, तीसरा है भागफल, चौथा है शेषफल। इन 4 कंपोनेंट में से 3 चीज़ तुमको दे देगा, एक चीज़ तुमसे पूछेगा। क्वेश्चन कहा है भाग की एक क्रिया में भागफल दिया है, भागफल कितना दिया है 403। 100 कहा है भाजक यानी भाजक दे दिया है 100, यही तो है, ठीक। फिर कहा है शेषफल 58 है, कितना, शेषफल 58 है। बस इसको सॉल्व करके हम भाज्य नहीं निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे। कैसे, जब इसका 403 का गुणा जब इसमें करोगे तो आंसर आएगा 403 पर 2 0 प्लस 58 करना है, यानी 58 इसमें जोड़ देना है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 403 58 कितना आएगा 40 35 8, कितना 40 35 8, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया गया है इस प्रकार। यानी इसको नोट करना है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे बनाता है। तो आंसर कितना आएगा 40 35 8, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया गया है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हो गया नोट। यानी 88 नंबर क्वेश्चन किस तरह करेंगे, भाजक वाले से रहेंगे। इससे क्वेश्चन बनते हैं जो कि आजकल बहुत क्वेश्चन ट्रेंड में पूछे जाते हैं इससे।
बाकी क्वेश्चन जो 89 नंबर क्वेश्चन है इसमें दिया गया है 48 को किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 173 तथा 540 के गुणनफल के बराबर आता है। कहने का मतलब कहा है 148 को किस संख्या से गुणा करने पर, 48 को किस संख्या से गुणा करने पर, मान लिया जाए हम एक संख्या से गुणा करते हैं तो प्राप्त जो गुणनफल है वो 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर आता है। यानी कहा है 48 को हम किस संख्या से गुणा करें, तो हम मान लेते हैं वहाँ पे x संख्या से हम गुणा करते हैं जो बराबर में 173 तथा 240 का गुणनखंड के बराबर आता है। इसी प्रकार यानी हम इस x को इधर ही रहने देते हैं, यहाँ 173 है गुणे में 240 और ये जो 48 है इधर भाग में चला आ जाएगा। 24 से काट दो इसको, 10 बार में 24 से इसको काटोगे 2 बार में, 2 से इसको काटोगे 5 बार में, 5 3 15 के 5, 5 7 35 1 36 के 6, 3 हासिल है, 5 1 5 3 8, यानी 865 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन का है 48 को किस संख्या से गुणा किया जाए, तो हम मान लेते हैं x संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल यानी इसका जो गुणनफल है वो 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, तो हम बराबर कर देते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 865 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बना पाते हैं। कौन सा है, 89 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहा है 34 28 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतया विभक्त हो जाती है, यानी 13 से विभाजित हो जाएगी। यानी 3400 जो 28 संख्या है, कहा है जब हम 13 से भाग देंगे तो कौन सी संख्या अगर हम घटा दें चारों ऑप्शन में से तो 13 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। कौन सी संख्या, यही संख्या। हम 13 से भाग लगाते हैं, 13 से इसमें कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 26 आएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ से 2 उतारेंगे, 13 छंग 78, कितना बचेगा 4 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, 13 तियाँ 39, कितना बचेगा 9, यानी 9 शेष फल बच रहा है। 9 शेष फल बच रहा है। अगर इस 9 को इस संख्या से अगर हम घटा दें तो शेषफल हमारा कुछ नहीं बचेगा जब हम 13 से भाग देंगे। इसका मतलब 9 ही वो ऐसी संख्या है जो अगर हम इस संख्या से घटा देंगे तो हमारा 13 से वो संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, यानी विकल्प नंबर ई सही हो जाएगा। कौन सी संख्या माइनस करेंगे, 13 माइनस करेंगे, यानी 13 इस हम 3428 से माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो 90 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर 9 हम माइनस कर रहे हैं इस संख्या से। थोड़ा फास्ट चलते हैं। कहा है किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत बनाता है आजकल। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ये भी तो उसी प्रकार से, यानी भाज्य बराबर भागफल भाजक प्लस गुणा भागफल प्लस का शेषफल से बनता है। शेषफल से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। अगर हम इसको 36 किसी संख्या को 136 से भाग देने पर, ठीक है, यानी 136 से अगर हम भाग देंगे किसी संख्या को हम x मान लेते हैं और भागफल देने पर 36 शेषफल बनता है, यानी शेषफल 36 बनता है। भागफल कितना है, 17 से भाग देते हैं। ठीक, 17 से भाग देते हैं। इस प्रकार से जब कोई संख्या हो जाएगी शेषफल 36 आ जाएगी, यानी 36 से यानी हम इसको जब हम 17 से अगर भाग दे रहे हैं तो इसको हम 17 से भाग देंगे, इसको भी 17 से देना पड़ेगा, यानी 17 से देना। इसको अगर हम काटेंगे तो 17 से ये पूरी कट जाएगी। ये कितनी बार कटेगी, ये तो पूरी संख्या कट जाएगी 17 से। इसको काटेंगे तो 17 दूना 34 काटेंगे तो कितना बचेगा, अगर हम इससे 34 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी शेषफल कितना बचेगा हमारा 2। तो 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 ही आंसर हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से नहीं बनाना है, भागफल शेषफल कुछ नहीं लिखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा,
क्वेश्चन कहा है किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या को हम 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। क्वेश्चन हम जो पहली संख्या को भाग देने से जो शेषफल बच रहा है उसी शेषफल में भाग लगाओ ना इससे, यानी जो शेषफल होगा उसी शेषफल में इस बार दूसरी वाली संख्या से भाग लगाना है। यानी 36 से हमको 36 में हम 17 से भाग लगाएंगे, 2 बार जाएगा 34, 17 दूना 34, कितना बचेगा शेषफल 2 बचेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जो संख्या जो शेषफल होगी उसी शेषफल में इस संख्या से भाग लगा देना है, जो शेषफल होगा वो संख्या हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बना पाते हैं। यानी 91 क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से वही कहा, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। हम बताए हैं उसको, हमको पहली वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है। ये जो दूसरा वाला शेषफल है इसी शेषफल में इस वाली संख्या से भाग लगाओ, जो आंसर आएगा आंसर 13 से इसमें लगाओ, 13 दूना 26, 29 से 26 जाएगा, आंसर कितना आएगा 3 आएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी हमको पहली वाली संख्या से कोई मतलब नहीं होगा, उसी संख्या में हम जब भाग लगा लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा 3 आ जाएगा। यानी इस प्रकार से हमारा आंसर 3 हो जाएगा। यानी जो हमको पहली संख्या देगा इससे हमसे कोई मतलब नहीं होगा, दूसरी जो शेषफल होगा इसी शेषफल में दी हुई संख्या से भाग लगाएंगे, जितना आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बना पाएंगे। फिर लिखा है किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या को 15 से विभक्त करने पर क्या बचेगा शेषफल। तो हमको पहली संख्या से कोई मतलब नहीं, इसी 15 से इसमें लगाएंगे, 15 तियाँ 45, शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा। इस प्रकार से आंसर, इस प्रकार के हम क्वेश्चन को इस तरीके से बना पाएंगे आसानी से। 94 क्वेश्चन क्या कहता है, 94 क्वेश्चन कहा है कि 4000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो किस संख्या से करेंगे। अगर मान लीजिए इससे 19 से पूर्णतया विभाजित हो क्या संख्या घटाई जाए, इस 4000 में जब हम 19 से भाग देंगे, ठीक है, जो संख्या शेषफल आएगी यहाँ पे शेषफल, वही संख्या इससे हम अगर माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। समझ में आएगी मानने, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। यानी हम इस 19 को हम इसमें भाग देंगे, जो हमारा शेषफल आएगा उस शेषफल हमको इससे घटाने पर, यानी इसमें पूछा है क्या घटाया जाए, तो शेषफल जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें शेषफल पूछा है, ठीक, तो आंसर जो भी आएगा वो कर लेना, ठीक। अगला क्वेश्चन कहा 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। 6 अंकों की छोटी संख्या मतलब होता है 6 अंक बनाएंगे लेकिन 1 लिखेंगे, एक तो पहला अंक हो गया, उसके बाद जितने बची संख्या हम 0 जोड़ लेंगे। ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। यानी 1 पे उतने 0 लगाएंगे, 1 को मिला के हम 6 जितने अंक कहेगा उतने अंक बनाएंगे, वो छोटी संख्या हो जाएगी। अगर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहते हैं, बड़ी संख्या में हम 9 लेते हैं, जितनी संख्या कहेगा उतनी हम 9 लेंगे, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। 9 मतलब 6 अंकों की, ये सबसे छोटी संख्या हो गया है 6 अंकों की, ठीक। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कहा है 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतया विभाजित होगी। यानी 111 से पूर्णतया कौन सी संख्या विभाजित हो जाएगी। 111 से अगर हम इसको विभाजित करने जाएंगे तो इसको जब हम कर रहे होंगे तो आंसर कितना आएगा, यानी 990 प्लस में इतनी बार करेंगे तो ही जाएगा, यानी आंसर आएगा 990 प्लस 000, यही तो आंसर आएगा। जब इसमें हम 111 जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1, 3 3 6, 1 हो जाएगा। हाँ, यहाँ भी 9 आएगा, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1,11,000 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1,11,000, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। 95 क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 1 पे 3 0 प्लस 11, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा 6 अंक, वही सेम 95 2 बार आ गया है।
कहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इतने में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज हो तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जोड़ा जाए, मतलब कौन सी संख्या जोड़ा जाए। कहा है एक जो 80 36 42 है, ये कितनी 11 का गुणज, यानी 11 से जब हम इसमें भाग लगाएंगे 11 से तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 77 आएगा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 3, यही तो बचेगा। कितनी बार जाएगा, 11 एक कम 11 3 33, यानी 33 चला जाएगा, यहाँ बचेगा 64, 11 25 55, 55 तो चला जाएगा, बचेगा यहाँ 9, वहाँ बचेगा 2, 11 8 88, कितना शेषफल बचेगा, शेषफल बचेगा 4, कितना बचेगा 4। कितना जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए, इसमें कितना जोड़ा जाए 7, कितना जोड़ा है, इस 7 में 4 में क्या जोड़ा जाएगा कि शेषफल ना बचे। अगर 4 में शेषफल कब ना बचता, जब 7 और होता तो 11 बन जाता, 11 बन जाता तो एक बार 11 से और कट जाता, तो इसका मतलब आंसर क्या जाएगा, क्योंकि जोड़ने को कहा गया तो हम जोड़ेंगे 7, तभी तो यहाँ 11 बना के एक बार और काट पाएंगे। अगर घटाने को कहता तो हम 4 घटा देते इस संख्या से, 4 जब हम घटा देते तो भी हमारा 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाता, ठीक है। यानी 4 घटाने को कहता 4 घटाते, जोड़ने को कहेगा 7 जोड़ेंगे, तभी तो मिला के दोनों 11 बन जाएगा, क्योंकि 11 से हमको विभाजित करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी 11 हो जाए, सॉरी 7 हो जाएगा। क्वेश्चन में ये बात ध्यान रखना है क्योंकि ऑप्शन में जो दोनों रहता है जोड़ने घटाने वाला दोनों, अगर कहेगा जोड़ने को तो हम लोग जोड़ेंगे, घटाने को कहेगा तो घटाएंगे। यानी क्वेश्चन के जो ऑप्शन बनाता है एग्जामिनर वो दोनों तरीके से बनाता है, यानी बच्चा जहाँ पे गलती करता है वो सारी गलतियाँ ऑप्शन में दे देता है। तो एकदम क्वेश्चन को देख के सॉल्व करना है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका जो दिया गया है, कहा 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन होगी जो 14 से पूर्णतः विभक्त होगी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है, 3 अंकों की संख्या हम बताए थे छोटी बनाना है तो 1 लिखो, उसके बाद 0 बढ़ा दो, वही हो जाएगी। 14 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी 14 से हम विभाजित करते जाएंगे, 14 से विभाजित करेंगे कितनी बार जाएगा, 14 7 98, यानी शेषफल कितना बचेगा 2, शेषफल कितना बचेगा 2। कहा है कौन सी संख्या है जो 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 3 अंकों की, ये 98 जो 2 है, 2 शेषफल बचता है। अगर हम 100 से शेषफल अगर हम 2 घटा देंगे तो बचेगा 98, ये संख्या हो जाएगी 2 अंकों की। कहा है 3 अंकों की, तो हम घटाएंगे नहीं, इसमें जोड़ेंगे, यानी हम 2 में कितना जोड़ दें कि वो संख्या 14 बन जाएगी। 2 से 2 में जोड़ेंगे 12, ठीक है, तो 12 100 में जोड़ देंगे, तो 12 100 में जोड़ेंगे हो जाएगी 112, यानी 112 वो पूरी संख्या ऐसी होगी जो पूरी तरह 14 से विभाजित हो जाएगी, यानी आंसर आ जाएगा कितना 112, ठीक है। अगर हम 2 घटा देंगे, शेषफल 2 आया है, अगर हम 2 घटाएंगे तो संख्या बन जाएगी 2 अंकों की, लेकिन कहा है इसमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो हमको घटाना नहीं है, घटाने से संख्या 2 अंकों की बन जा रही, जोड़ने से संख्या 3 ही अंकों की बनेगी, तो हमको आंसर जोड़ के देना है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन कहा 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने से पूर्णतः विभाजित होगी। बड़ी सी संख्या हम बताए थे 9 मान लेना है, ठीक है, 9 9 9 मान लेना है, फिर इतनी संख्या से भाग दे देना है, जो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी इसी ऑप्शन में हो जाएगी, यानी इसके जो हम 2-3 क्वेश्चन करवाएंगे ठीक उसी प्रकार होगा, ठीक। 98 क्वेश्चन बताते हैं। कहा है इतनी को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल इतना तथा शेषफल इतना आता है तो भाजक कितना होगा। फिर से वही क्वेश्चन होगा, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, वही वाला फार्मूला लगेगा, इसमें गुणा भाग कर लेना है, आंसर हो जाएगा। इसके क्वेश्चन अभी 2 तुरंत इससे पहले हम करवा चुके हैं, ठीक है। इस प्रकार से होगा, यानी आज की क्लास में हम लोग 99 क्वेश्चन तक सॉल्व किए हैं, अगले की क्लास हम लोग कल सॉल्व करेंगे। जो बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल वाला आइकन दबा लेंगे ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय तक पहुंचता रहे, ठीक है। जो हिंदी सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं रहेंगे, एकदम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बनेंगे। ये जो हम पढ़ा रहे हैं, यानी जो हिंदी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो रहा है RS अग्रवाल का, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एकदम आसानी से पढ़ते रहेगा, एकदम बिंदास हो गए। कल मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू दोस्तों।